आज हमारे साथ है मिट्टी कला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा था करण सिंह रनौलिया। आदमपुर क्षेत्र से इन्होंने बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा था। आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने बाद में अभी हाल फिलहाल में पीछे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और आज इन्होंने आदमपुर क्षेत्र से जो कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन किया है। तो ऐसे में करण सिंह रनौलिया जी से आदमपुर क्षेत्र को लेकर बातचीत करेंगे। रनौलिया जी, ये बताएं कि अगर आदमपुर क्षेत्र की बात की जाए, आज आदमपुर क्षेत्र की क्या दशा है, क्या दिशा है, क्या लगता है उसके अंदर कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ, कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लगातार आदमपुर क्षेत्र में घूम रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके राम राम करूंगा। जो आपने सवाल किया है कि आदमपुर की आज दशा और दिशा क्या है, तो मैं ये क्लियर तौर पर कहना चाहूँगा कि आज आदमपुर की बहुत बुरी दशा है। सड़कों की जगह सड़कें नहीं हैं, स्कूल में जाओ तो स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, और कोई भी हल्के की सुध लेने वाला जनप्रतिनिधि आज तक नहीं है जो अपने आप को आदमपुर का क्षेत्र को अपना परिवार कहता है। वो सिर्फ चुनाव में परिवार उसको याद आता है, बाकी कभी वो लोगों के बीच में नहीं जाता। तो ऐसी दुर्दशा आज आदमपुर विधानसभा की हुई है। तो अभी हाल ही फिलहाल में कुलदीप बिश्नोई ने इस तरह का दावा किया है कि 800 करोड़ रुपए आदमपुर क्षेत्र में लगाए गए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? 800 करोड़ रुपए में क्या क्या ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, कहीं दिखा आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई जी को कहिए या भव्य बिश्नोई जी को एक चैलेंज देता हूं कि जब 2014 मैंने चुनाव लड़ा और 2019 तक वहाँ लोगों के बीच में मैंने सरकार में रहते हुए काम किए। मैंने 2018 में एक पैम्पलेट लोगों के बीच में दिया था, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसके अंदर मैंने जो उस टाइम तक 750 करोड़ रुपए लगाए थे, उसका मैं डिटेल वाइज आदमपुर विधानसभा के लोगों को बताया था कि मैंने 3 ओवरफ्लाई, चाहे आप इसका नोड़ी कला का लीजिए, बादरा रोड का लीजिए, दड़ोदली रोड का लीजिए, और बालसमंद की बात करें तो बालसमंद में मैंने नया कॉलेज, क्योंकि बालसमंद की खास करके हमारी जो बेटियां थी उनको पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या तो वह आदमपुर जाएं या हिसार आएँ। तो 2019 में वहाँ कॉलेज चालू करवाया। वहाँ हमने कॉलेज के लिए जगह भी निर्धारित की, परंतु बहुत खेद की बात है कि आज तक वहाँ कॉलेज की कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो चुकी। बालसमंद में नया बस स्टैंड बनवाया। बालसमंद में सब तहसील है, वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग बनवाई। आदमपुर प्रॉपर की बात करें तो जो हॉस्पिटल था वो बिल्कुल दुर्दशा हो चुकी थी, उसका 2.25 करोड़ रुपए लगा करके रेनोवेशन कराई। सीसवाड़ के अंदर CHC सेंटर नई बिल्डिंग बनवाई। इसी प्रकार से 6 स्टेडियम आदमपुर विधानसभा में बनवाए, योगशालाएं मैंने बनवाई, PHC, CHC और पंचायत घर है, और बहुत सारी चौपालों का निर्माण, गलियों का निर्माण, और 26 नई सड़कें उस दौरान मैंने आदमपुर विधानसभा में बनवाई। इसके अलावा बहुत सारे विकास कार्य जिनकी मैंने आपको डिटेल दी है वो बनवाई है मैंने। उसका सब लोगों को कहा कि ये काम मैंने करवाए हैं। तो मेरा चैलेंज आपके माध्यम से कि भव्य बिश्नोई जी ये बताएं कि मैंने यहाँ पैसा ये लगाया है, ताकि उसकी असलियत को जान सके। तो वैसे ही थोथा चना बाजे घना वाली बात है, काम कुछ करते नहीं, सिर्फ ये एक राग पीट रहे हैं कि हमने ये करा। तो ये बात है। तो 800 करोड़ में तो कोई बड़े कई प्रोजेक्ट भी लग सकते थे, कैसे देखते इसको? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट भी तो बताइए। मैंने 2018 में आदमपुर, मंडी आदमपुर और जवाहर नगर का गुड़गांव की एक प्राइवेट फर्म से डिजिटल सर्वे करवा करके, कि ताकि यहाँ थोड़ी सी बारिश होती ही लोगों को जूते हाथ में लेकर के गुजरना पड़ता है। इतना बुरा हाल आदमपुर और जवाहर नगर का आज की जो दुर्दशा है उसको देखते हुए बड़ा महसूस होता है हमें। तो उसका मैंने डिजिटल सर्वे करवा के उसका एस्टीमेट बनवाया। 29 करोड़ की लागत से उसमें सीवरेज डलना था, 11 करोड़ की लागत से वहाँ वाटर सप्लाई डलनी थी।
तो आने वाले 30-40 सालों तक इन तीनों गांवों को सीवर और पानी के लिए देखना नहीं पड़ता। ना कोई पानी की समस्या रहती, ना गंदे पानी की समस्या रहती, ना पीने के पानी की समस्या रहती, लेकिन उसकी ओर कोई भी ध्यान वहाँ के स्थानीय विधायक का नहीं है। तो जैसे अभी कुलदीप बिश्नोई परिवार ये दावा करता है कि ये तो आदमपुर तो हमारा परिवार है, कुछ लोग कह देते चौधरी लाल भजनलाल जी का गढ़ है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। अभी लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट भी आया था, तो अब विधानसभा चुनाव में आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है, मेरे काम को देखते हुए, मेरी निष्ठा को देखते हुए पार्टी मुझे मौका देगी। और आदमपुर विधानसभा की जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है। विकास के लिए मैं गांव में जाता था, लोगों से पूछता था कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, तो लोग बोलते थे कि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी मैं करता था। और बहुत सारे काम ऐसे जो गांव में कई कई सालों से पेंडिंग थे वो मैंने करवाए। कुछ खेतों के रास्ते जाने की बड़ी दिक्कतें थी। अगर आज बोडिया बिश्नोई की बात करूं तो वहाँ पिछले 43 सालों से वाराबंदी नहीं चली। आज भी 600 एकड़ जमीन अनकमांड पड़ी थी, जो मैंने कमांड करवा के वहाँ पर मोरी लगवाने का काम किया। तो परिवार का सदस्य तो मैं हूँ और मेरा परिवार आदमपुर है, वो तो कहने की बात है कि मेरा परिवार है। तो पहले जैसे आप बीजेपी पार्टी में थे, पद भी मिला आपको, सम्मान भी मिला, तो आपको ये छोड़ने का क्या कारण था कि आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन हुए? देखिए, आपको मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, 2014 और 2019 के बीच भारतीय जनता पार्टी एक ठीक, जिसको कहें कि हम सही दिशा में जो काम करना चाहिए था लोगों का, उस तरफ थी। लेकिन 2019 के बाद जो सरकार, गठबंधन की सरकार बनी, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर चीज़ की कोई सुनवाई किसी कार्यकर्ता की नहीं थी। तो उसको देखते हुए मैंने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आस्था प्रकट की। अगर कांग्रेस पार्टी की आस्था की बात की जाए, आदमपुर में काफ़ी लोगों की आस्था है, एक लंबी लिस्ट है काफ़ी लोगों की, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं कि टिकट के दावेदार और भी है? आपकी टिकट के लिए खुद कितना आश्वस्त हैं? हाईकमान से भी मिले होंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र है इस देश में, प्रजातंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो जो कार्य करता है उसकी इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, जनप्रतिनिधि के रूप में किसी हल्के का नेतृत्व करूं, तो ये स्वाभाविक बात है और अच्छी बात है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि कहाँ देखते हैं, आज आदमपुर विधानसभा में मेरा जो काम है वो बोलता है, क्योंकि आदमपुर हल्के की हर जनता की आवाज़ है कि करण सिंह जैसा ईमानदार व्यक्ति और कोई नहीं है। और पूरा का पूरा, चाहे 53 पंचायत, अब 2 पंचायतों को मिलाकर के एक नगर पालिका बना दी है, लेकिन 51 पंचायत और एक नगर पालिका, सभी जगह के लोग मुझे दिल से चाहते हैं। और पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व इस सभी बातों को भली प्रकार से परिचित हैं। और उपचुनाव जब हुआ था उसमें भी उन लोगों ने देखा कि मेरा व्यवहार लोगों के प्रति और लोगों का जो प्रेम है मेरे प्रति कितना ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें उनके ध्यान में है। अगर बात की जाए आदमपुर के प्रतिनिधित्व की, टिकट आपको मिलती है और प्रतिनिधित्व आपको मिलता है, क्या आप ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत वो करेंगे आदमपुर को? क्या आप क्या करवाना चाहते हैं आदमपुर के लिए? क्या सोच है आगे, क्या करवाना चाहेंगे? आदमपुर आज जो समस्याओं से घिरा हुआ है, अगर पार्टी ने मौका दिया और आदमपुर के लोगों ने मुझे जिताया तो आदमपुर की जनता भी जानती है। और मैं भी एक विश्वास आदमपुर के लोगों को दिलाना चाहता हूं कि आदमपुर नंबर 1 हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र होगा, जब भी जहां सभी चीज़ों की कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चाहे आज मंडी आदमपुर हो, जवाहर नगर हो या आदमपुर गांव हो, जिस प्रकार से थोड़ी बरसात होती है कितना बुरा हाल है, वहाँ पीने का पानी बहुत गंदा आता है। चाहे राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ एरिया है, वहाँ पर पानी की समस्या है। और सड़कें तो आज जर्जर हालात में हैं। स्कूल की बिल्डिंगें बहुत सारी डैमेज हो चुकी, कई स्कूलें बंद करवा दी गई सरकार ने। तो ये सारी व्यवस्थाएं, खास करके शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर मैं पूरा ध्यान दूँगा। रनौलिया जी, ये बताएं कि जो
आदमपुर क्षेत्र है, एक चौधरी भजनलाल को जो नाम से अच्छे से जाना जाता है और उनको एक पूजनीय तौर से लेते हैं काफ़ी लोग भी। तो पिछले दिनों जब पूर्व मुख्यमंत्री जो आजकल केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक बिश्नोई समाज को लेकर एक बात उन्होंने कटाक्ष किया था भजनलाल को लेकर, वो जो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों में इस तरह का रोष भी हुआ कि इस तरह का बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। देखिए, चौधरी भजनलाल जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि वो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, लोगों के सुख में दुख में और लोगों की समस्याओं को वो समझते थे और लोगों के बीच में सुख में दुख में और सब लोगों को पर्सनल जानते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन आज कुलदीप और भव्य या रेणुका की बात करें तो उनमें और चौधरी भजनलाल जी में दिन रात का फर्क है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नलवा की रैली जो कैमरी में हुई थी, उसमें जो बात कही उस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। तो ये बताएं कि आदमपुर के लेकर अब क्या आप सोचते हैं, आपका भी रुझान कैसा मिल रहा है? लोगों को दौरे कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, सभी मतलब लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रुझान आपको मिलता है अभी तक? देखो, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, आज आदमपुर के हर गांव हर डाणी के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मेरे व्यवहार को वो भी जानते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। लोग कहते हैं कि आप पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव आदमपुर की जनता लड़ेगी, करण सिंह नहीं लड़ेगा। तो क्या सोचते हैं कि आगे हरियाणा की राजनीति में दो ही पार्टी टक्कर में रहेगी? क्या लगता है आपको हरियाणा की राजनीति को लेकर? हरियाणा में ये तो क्लियर है और ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आ गई है कि जब भी तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी आगे सरकाओ, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है और हरियाणा के अंदर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी आ रही है। तो ये थे करण सिंह रानौलिया, इनका साफ तौर से कहना था कि हरियाणा में आज के दिन कांग्रेस पार्टी की लहर है। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में इनका दावा है कि आगे सरकार बनेगी। और खासकर आदमपुर की बात की जाए, आदमपुर क्षेत्र में बदहाली के शिकार कर दिया गया है और जो करोड़ों रुपए का जो कुलदीप बिश्नोई 800 करोड़ रुपए का जो दावा करते हैं, रानौलिया जी ने ये बताया कि इससे पहले 600-700 करोड़ रुपए खुद विकास कार्य कराएं। इनके पास विकास कार्य का एक एक ब्यौरा है, कोई भी इनसे आके ले सकता है। तो ऐसे में इन्होंने यही कहा, अगर मुझे यहाँ टिकट मिलती है और प्रतिनिधित्व मिलता है तो आदमपुर का विकास करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।